वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की प्रमुख नदियां। टॉपिक नंबर 259 नंबर है। आज का टॉपिक है राजस्थान की नदियां, क्योंकि 259 और 260 में हम राजस्थान की नदियों की ही चर्चा करने वाले हैं। और रीट एग्जाम स्पेशल भी होगा, क्योंकि रीट से संबंधित तो आपको टॉपिक मिलेगा। जितने भी रीट के फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल के विद्यार्थी हैं उनके लिए, और रीट के जो विद्यार्थी जितने भी हैं उनके लिए हमने ऐप पर राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज भी शुरू कर दिया। आपके जितने भी टॉपिक है रीट के अकॉर्डिंग, ठीक है, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल दोनों के लिए। तो आप 14 तारीख को पहला टेस्ट होगा। इसका पीडीएफ इसकी सिलेबस के अकॉर्डिंग डाल दी है। सिलेबस क्या है तो आप जरूर, जितने भी विद्यार्थी अब तक नहीं लिया, जरूर लें। एकदम टॉपिक के हिसाब से आपको मिलेगा, और ऐप के अंदर इसकी वीडियो सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट करें। 259 नंबर, राजस्थान की प्रमुख नदियां, रोजाना 9 बजे आपको मिलती है, और इसका टेस्ट 7 बजे आपको ऐप में मिल जाता है। स्टार्ट करें नदियों की बात। सबसे पहले मैं नदियों की बात करूं तो हम कहते हैं अपवाह तंत्र। क्या नाम दिया गया है नदियों को? अपवाह तंत्र कहते हैं। अपवाह तंत्र 3 प्रकार का है। एक तो बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियां, एक अरब सागर की खाड़ी में जाने वाली नदियां, और एक वह नदियां जो कहीं नहीं जाती है, सीधे जमीन में ही उसका जल है वो चलते चलते सूख लिया जाता है, या जमीन में ही विलुप्त हो जाती है, वो उसे कहते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां। तो लगभग आपसे पूछे इस अपवाह तंत्र में सबसे ज्यादा जो नदियां है वो आंतरिक प्रवाह की नदियां, लगभग 60%। उसके बाद अरब सागर में जो नदियां जाती है 16% के आसपास लगभग में है। आप क्लियर मत सोचा करो इनको। और बंगाल की खाड़ी में लगभग 24%। तो टोटल हो गया 100%। अब आपको पहले देखो, नदियां जब भी टॉपिक स्टार्ट करो आपको पहले ये पता होना चाहिए तीनों चीज। फिर आपको ये पता होना चाहिए बंगाल की खाड़ी में कौन सी जाती है, अरब सागर की खाड़ी में कौन जाती है, और आंतरिक प्रवाह की कौन। ये प्रश्न पेपर में आते हैं। आप फिर उसके बाद में कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, किस पहाड़ी से निकलती है, किस जिले से निकलती है, और किन जिलों में बहती है, मुख्य माही, बनास, चंबल, लूणी, बाणगंगा, ये ज्यादा पूछे, यही पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम देख लो, ठीक है। अब देखो मैं बता देता हूं यही, क्योंकि स्टार्ट करने से पहले मेरा एक ही ध्यान है कि आपको बेसिक चीजें पता हो। आंतरिक प्रवाह की नदियों में सिक्कर झुंझुनू की जो कांतली नदी है वो है, साबी, रूपनगढ़, रूपारेल, इन नदियों के बारे में पढ़ना है। वो एक कांकने या मसूरदी नदी जैसलमेर वाली पढ़नी है। इसके अलावा एक खारी नदी है, ये छोटी घग्गर नदी है, इनको पढ़ना है। अरब सागर में माही, लूणी, पश्चिम बनास, साबरमती। फिर बंगाल की खाड़ी में चंबल, बनास, बाणगंगा, ये नदियां आपको खास पढ़नी। बाकी देखो इनकी सहायक नदियां अपने आप जाल बनता जाता है। तो पहला प्रश्न देखो क्या है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है? पूर्णतः का मतलब राजस्थान से प्रवेश किया और राजस्थान में ही बह गई, 6 जिलों में बहती है। उस नदी का नाम है बनास नदी। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास। यहां आपको निकलती आती है राजसमंद की खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, जिसको हम कहते हैं विशिष्टि वर्णासा वन की आशा नदी कहते हैं। राजस्थान के 6 जिलों से, सूत्र याद रखना, रांची बी अटोस, रांची बी अटोस, ये सूत्र याद रखना, रांची बी अटोस। यानी राजसमंद से निकली, चित्तौड़गढ़ में गई, भीलवाड़ा में गई, अजमेर में गई, टोंक में गई, और सवाई माधोपुर के अंदर यहां सीब चंबल के साथ ये मिल जाती है सवाई माधोपुर के अंदर। याद रखना बनास नदी पर राजस्थान में सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम है। तो उत्तर आ जाएगा बनास। आगे आगे जैसे भी क्वेश्चन आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, बस ध्यान से सुनिए आप। राजस्थान में सर्वाधिक नदी किस संभाग में है? तो जब ये पूछे कि सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग कौन सा है, तो हम उत्तर देते हैं बड़े शान शौकत से, कोटा संभाग। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत ऐसी कह रही है, यानी कहीं से भी दक्षिण से प्रवेश करेगी, पश्चिम की ओर बहेगी और पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाएगी, ऐसी नदी का आकार देख लो क्या बन गया, यू, उल्टे यू आकार का बन गया। ये तो नदी भाई माही हो सकती है। माही नदी ऐसी नदी है विश्व की जिससे कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है, यानी बहुत बड़ी बात है। अपने राजस्थान में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, विश्व पटल पर छाई हुई है, ठीक है। इस माही नदी को हम आदिवासियों की गंगा, बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं। इसका उद्गम यहाँ से मध्य प्रदेश का धार जिला है। एक झील है मेहंद झील, इस मेहंद झील से निकलकर पहाड़ी पूछे, अमरोरू की पहाड़ी, फिक्स पेपर में आते हैं। यहाँ से निकले, बांसवाड़ा में जब भी गई, यहाँ से मैं बताता हूँ, यहाँ बांसवाड़ा, मान लो बांसवाड़ा में प्रवेश किया, खांदू गांव से बांसवाड़ा में इसने प्रवेश कर लिया, और राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर में बहती हुई अरब सागर की खाड़ी में जाकर गिरती। कौन सी नदी? माही नदी। आगे और आएगा, फिर चर्चा करें।
गंगा यमुना दो आब की ओर बहने वाली नदी, सीधी सी बात है, गंगा यमुना दो आब की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? देखो जाखम तो नहीं जाएगी, जाखम तो माही की सहायक नदी है। साबरमती भी उदयपुर से निकलकर और गुजरात में जाती है। घग्गर आंतरिक प्रवाह की नदी है। बच गई चंबल। चंबल यहां से 6 जिलों में प्रवेश किया और उत्तर प्रदेश में किसमें जाके मिलती है? यमुना में मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, चंबल यमुना में, ठीक है, बड़ा शानदार है। बनास चंबल में, चंबल यमुना में, यमुना गंगा में। तो उत्तर क्या आ जाएगा? चंबल। बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्न में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? अब ये जो खारी है ना, बड़ी खारी है। क्यों? क्योंकि ये आंतरिक प्रवाह की नदी भी है। ये अरब सागर की, जब इसके प्रवाह को पूछे कि अरब सागर की खाड़ी का है तो ये किसकी सहायक नदी होगी? लूणी की। जब इसका पूछे बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र तो ये बनास की सहायक नदी होगी। तो खारी तीनों प्रकार की है। अब वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि वो क्या कह रहा है, लेकिन इसने देखो बड़े शानदार तरीके से कह दिया कि जो बिजराल की पहाड़ी से निकलती है ना खारी नदी, वो किस अपवाह का तंत्र है। आ गया ना प्रश्न? तो वो किस अपवाह का तंत्र है? बंगाल की खाड़ी का। अब देखो, अब खारी किसकी सहायक नदी है? बनास की। बनास किसकी है? चंबल। चंबल किसकी? यमुना। यमुना किसकी? गंगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाती है। ऐसे बनते हैं धार। ये है सहायक नदियों का जाल, ठीक है। निम्न नदियों में से कौन सी राजस्थान में रुंठित सरिता कहलाती है? सरिता ये नदी कौन सी, किस नदी को रुंठित कहते हैं? तो अब बाणगंगा को कहने लगे। क्यों कहने लगे बाणगंगा? हालांकि बाणगंगा ऐसी नदी है जो अपना जल सीधा यमुना में ले जाती है राजस्थान की, लेकिन ये अब पूरा यमुना तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसको क्या कह दिया? रुंठित नदी कह दिया। वैसे बाणगंगा जयपुर की विराट की पहाड़ी से निकलती है। इसको अर्जुन की गंगा कहते हैं, ताला नदी कहते हैं, और अब इसका नाम क्या हो गया? रुंठित हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। आप ताला नदी क्यों कहते हैं? आपको पता है विराट की पहाड़ी से निकली, कहते हैं भी अर्जुन के तीर मारने से निकली है, बस पुरानी कथा है। फिर ये कहते हैं कि जयपुर के एक ताला गांव में, रामगढ़ बांध है ना जयपुर में, वहां से एक ताला गांव से प्रवेश करती बहती है, इसलिए इसको ताला नदी भी कहते हैं। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये कहां से? विराट की पहाड़ी जयपुर से निकलेगी, फिर ये दौसा में जाएगी और भरतपुर में जाके बाहर निकल जाती। तो कौन सी? बाणगंगा नदी। इस पर जोधपुरा सभ्यता है, सॉरी साबी नदी पर है जोधपुरा, विराट सभ्यता इस पर स्थित है। अगला देखो, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं? ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही फिक्स प्रश्न आ रहे हैं, अच्छे तरीके पढ़ना। देखो सहायक नदियों से पूछे, कल जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था ना, उसमें आपको पता है एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था सेम। उसमें क्या पूछा? या नदी दे दी, सहायक नदी दे दी, इतना पूछा। लूणी, पार्वती, काली सिंध, आहू, बनास, कोठारी, चंबल, मेज। वो सिंपल सा ही। देखो अब देखो, सुमेलित नहीं है। देखो माही की जाखम है, बिल्कुल सही है। लूणी की सुकड़ी है, बिल्कुल सही है। चंबल की पार्वती है, ये बिल्कुल सही है। बनास की मेज नहीं है, बनास की मेज नहीं है। मेज चंबल की सहायक नदी है, तो ये नहीं है। तो ये क्या हो गया? असत्य। और ये प्रश्न देखो इस प्रकार का फर्स्ट ग्रेड में कल क्वेश्चन आया है। तो आपको याद रखना है कि आपको नदियों में क्या याद रखना है, फिर बता देता हूं। किस जिले से निकलती है, किस नदी की सहायक नदी है, किस पहाड़ी से निकलती है, और कौन से अपवाह का तंत्र है। इतनी चीज अगर आपके याद होगी ना तो आपका गलत नहीं होगा। और बार बार यही यार है, ये क्लास लेने का मेरा मकसद यही है। इसको 7 बजे मैं टेस्ट में डाल देता हूं आपके लिए। यहाँ पे देखो नानक क्लासेज पे, ताकि आपको टॉपिक दे दिया, आपने टेस्ट लगा लिया, फिर आपके जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हुआ, फिर आपने यहाँ पे बढ़िया तरीके से क्लास लगा ली। और यहाँ थोड़ी छोटी मोटी चीजें मेरे बताने का यही मकसद है कि आपको पता लगे क्वेश्चन पेपर में कैसे आ रहा है, कैसे हैंडल करना है। बहुत ज्यादा घंटे पढ़ने का मतलब नहीं होता है कि आप 15 घंटे पढ़ रहे हो, आपका सिलेक्शन है। आप क्या पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, और पेपर में क्या रहा है। अब एक दिन पहले, यानी आज से 3-4 कल जैसे एग्जाम हुआ ना, एक विद्यार्थी ने मुझे कॉल किया कि सर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम पेपर आया, कैसा आया? मैंने कहा भैया आप देख लो। उन्होंने कहा सर मैं नहीं देख सकती, मेरा पेपर है 15 तारीख को। मैंने कहा ये टाइम, अब पेपर देखो आप, हो सकता है उसी पेपर से 2-3 क्वेश्चन वापस रिपीट हो जाए। आप ये तो देखो पेपर में आ क्या रहा है। आप पढ़ने पे लगे हो तो आप विश्लेषण जरूर किया करो पेपर को। लगभग मैं आपको करवा रहा हूँ, आपको यहाँ तो दिक्कत आएगी नहीं, वैसे किसी भी प्रकार की दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे करवा रहा हूँ, तो इसीलिए ये क्लास लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? बाकी आपकी मर्जी, आप सारे बुद्धिजीवी हो। जाखम, अनास, एराव जिस नदी की सहायक नदी है वह कौन सी है? जाखम, अनास, एराव, एक से पता लग गया। जाखम, अनास, ये दो तो फेवरेट है। ये किसकी है? माही की सहायक नदी है। जाखम, अनास, एराव जिस नदी की सहायक नदी है वो कौन सी है? दूसरा,
किस नदी की कौन सी सहायक नदी है, इतना आपको पता होना चाहिए। ये निकलती कहाँ से है, इससे ज्यादा इतना लेना देना नहीं है। हालांकि ज्यादातर आप जाखम बांध को याद रख, जाखम बांध बना है जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में, ये जाखम नदी याद रखना। भंवर माता की पहाड़ी है जाखम, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से ये निकलती है, ज्यादा इसको याद रखना। बाकी अनास ये मध्य प्रदेश से निकलती है, इतनी लंबी चौड़ी याद नहीं करनी। एराव नदी प्रतापगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। लेकिन इतना पता रह गया ना कि किसकी सहायक नदी है। कल भी आपको 50% मैं नदियों से दूंगा, फिर एक दिन उसके बाद आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनका पूरा दूंगा। चंबल नदी का उद्गम, अब देखो प्रश्न आपको ऐसे ही मिल रहा है, चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है, तो जाना पावा की पहाड़ी से यहां से उद्गम होता है। और ये राजस्थान में पहले मध्य प्रदेश में बहेगी, फिर राजस्थान में यहां से 84 के निकट चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करेगी। प्रवेश करते ही इससे एक मध्य प्रदेश से एक छोटी सी नदी निकलती है जिसका नाम है गूंजली। गूंजली प्रवेश साइट बन जाती है और जस्ट छोटी काली सिंध यहाँ मिल जाती है। ये जाती है चित्तौड़गढ़, कोटा, ठीक है, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, ऐसे ये 6 जिलों में बहती हुई आगे जाके यमुना में। देखो यहाँ से मध्य प्रदेश से निकली और चित्तौड़गढ़ में गई और फिर कुछ दूरी के बहने के बाद ये क्षेत्र आ जाता है, यहाँ पे एमपी और राजस्थान की सीमा पर ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी बन जाती है और आगे जाती है फिर उत्तर प्रदेश से निकलकर बाहर 6 जिलों में ये बहती है। राजस्थान की सदावाहिनी नदी है, एकमात्र इसको माना जाता है, वैसे माही और है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश 3 से राज्यों की ये सीमा बनाती है, ये भी याद रखें। तो इसको अच्छे तरह से क्या पढ़ना, चंबल नदी को चरमवती और कामधेनु कहते हैं। निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है, ये बड़ा शानदार प्रश्न है। सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और भारत की आंतरिक नदियों में झीलों में बात करें तो सबसे ज्यादा ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। तो सांबर झील में नदी देखो कौन सी गिरती है, अब देखो मेंदा यानी मेड्डा इसको कहते हैं या मेथा कहते हैं, मेथा, ठीक है। सांबर झील के अंदर आपकी मेथा गिरती है, रूपनगढ़ गिरती है, खंडेला गिरती है, ये नदियां इसके अंदर सांबर झील के अंदर गिरती है। हनुमानगढ़ किस नदी के किनारे बसा है, बड़ा ही सिंपल प्रश्न है। हनुमानगढ़ वासी तो सारे जानते होंगे, हालांकि पूरा हनुमानगढ़ नहीं हो तो हनुमानगढ़ जंक्शन और ये जो क्षेत्र है ये बसा हुआ है बटनेर दुर्ग यानी बस घग्गर नदी। घग्गर नदी हम सभ्यता में चर्चा कर चुके हैं। कालीबंगा सभ्यता इस नदी के किनारे स्थित है। हनुमानगढ़, बटनेर दुर्ग घग्गर नदी के किनारे। निकलती कहां से, ये प्रश्न बहुत बार आता है। शिवालिक श्रेणी से ये निकलती है हनुमानगढ़ में और फिर ये गंगानगर में ज्यादा बारिश हो जाती है और फिर कई बार तो ये ज्यादा बारिश, अब की बार शायद इतनी बारिश हुई थी कि पाकिस्तान में भी चली गई और वो फिर हकराते हकराते हुए हकरा इसको कहते हैं। तो ये अंतरराष्ट्रीय एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी घग्गर नदी, जिसका प्राचीन नाम सरस्वती द्वस्वती नदी के रूप में मिलता है और राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल आ गया। बाणगंगा विराट की पहाड़ी से निकलती है या विराट नगर यानी विराट की पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी बाणगंगा किस प्रकार की है, कौन सी है, ये आपको जरूर याद रखना है। ये बाणगंगा है वो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। क्यों, क्योंकि यमुना में मिलके जाती है तो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है, इसको याद रखना। बाणगंगा नदी पर जो जयपुर के अंदर जमुआ रामगढ़ बांध है वो बना हुआ है। इसके अलावा अगर आप भरतपुर के अंदर जाते हो अजान बांध है, एक भरतपुर में ललान बांध है, ये सारे बाणगंगा नदी पर बने हुए हैं। अब ज्यादातर इस बाणगंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में कभी नहीं आता, फिर भी याद रखना सूरी, पलोसन और गुमटी वाला, ये 3 सहायक नदी। सुकड़ी नदी के बहाव वाला जिला नहीं है सुकड़ी, अब सुक्की है, सुकड़ी सुक्की, सुकड़ी सुक्की, सुकड़ी सुक्की, सुक्की नदी है तो इस पे बांध भी कैसा बनेगा, बांका टेढ़ा बनेगा, याद रखना। इस पे बांकली बांध बना हुआ है। कौन सा, बांकली बांध बना हुआ है। देखो जोधपुर में जाती नहीं है, जालोर, सिरोही, बाड़मेर यहां जाती है, इसका कोई मतलब नहीं है। किसकी सहायक नदी है, लूणी की। रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, बड़ा ही शानदार प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। रणकपुर के 1444 स्तंभों का वन इसे रणकपुर कहते हैं, मथाई नदी के किनारे स्थित है। कोठारी नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है, कोठारी। कोठारी पर मेजबांध बना हुआ है भीलवाड़ा में, कोठारी पर मेजबांध बना हुआ है भीलवाड़ा में। कोठारी नदी के किनारे बसा शहर है कौन सा है, भीलवाड़ा। कौन सा, भीलवाड़ा, याद रखना। एक भीलवाड़ा में स्थान है आसिंद, आसिंद खारी नदी के किनारे स्थित है। ये प्रश्न फिक्स है, आपको पेपर में मिले। किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया जा रहा है, ये प्रश्न आपको याद रखना है। भारत का चौथा है और राजस्थान का
प्रथम हैंगिंग ब्रिज है, कोटा के अंदर बनाया जा रहा है। किस नदी पर? चंबल नदी पर। और चर्चा में रहता है ये पहला राजस्थान का है, क्योंकि 6 लेन है, ये 6 लेन है, कम से कम 1.5 किलोमीटर के आसपास ये लंबा है। और इसका उद्घाटन 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, लेकिन 2009 में ये टूट भी गया था। ठीक है, बढ़ रहा था ना, ये 2017 में इसका उद्घाटन हो गया था, ये ध्यान रखना, हैंगिंग ब्रिज तैयार हो गया। जब ये बन रहा था 2019 में ये टूट गया था। टूटने के कारण न्यायमूर्ति निर्मल जीत सिंह कमेटी बिठाई गई थी, ये भी ध्यान रखना। तो हैंगिंग ब्रिज कोटा में किस नदी पर? चंबल में। कांठल की गंगा कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित, आपको प्रश्न पेपर में यही मिलनी है। कांठल की गंगा कहते हैं माही को, और कामधेनु किसको कहते हैं? चंबल को। निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती? फिक्स, यहां से ऐसे निकली ऐसे गई। एक सूत्र याद रखना, देखो कुछ चीजों के लिए सूत्र याद करने, हर चीज के लिए सूत्र नहीं होता, लेकिन कुछ के लिए, क्योंकि क्रम पूछ ले। जैसे ये नदी है, ये नदी उद्गम से लेकर और मुहाने तक अपने जाती है, इसका क्रम पूछ लिया जाता है। तो चंबल नदी, एक सूत्र याद रखना, चक्को, चकलो, चक्को बुस, चक्को बुस कदों, चक्को बुस कदों, ये सूत्र याद रखना, कै दो, चक्को बुस कदों। यानी चित्तौड़गढ़ में प्रवेश किया, फिर कोटा में जाएगी, सबसे ज्यादा अप्रदान होता है, फिर बूंदी में जाएगी, यहाँ कोटा बूंदी में वृक्ष के आकार की बहती है, फिर सवाईमाधोपुर में उत्खाद भूमि का खूब निर्माण करती है, फिर करौली में जिसे डांग की रानी कहती है, और फिर धौलपुर में। ये चक्को बुस कदों, कदों चकना जदों चंबल नदी थे। उत्तर क्या आ जाएगा? नहीं गुजरती है झालावाड़, ऐसे याद रखना। राजस्थान में अर्जुन की गंगा, तो अर्जुन की गंगा कौन सी? बाण गंगा। अर्जुन की गंगा बाण गंगा नदी को कहते हैं, ताला नदी कहते हैं, रुंठित नदी कहते हैं। बीकानेर में प्रभावित होने वाली नदी, बीकानेर के वासियों बता दो कौन सी नदी में नहाते हो? है क्या कोई बीकानेर में प्रभावित होने वाली नदी? जो प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है जिसमें आप नहाते हो? तो गग्गर में तो आप नहीं नहाते हो, जाना ही नहीं। कांतले नदी में नहीं नहाते, खारी में नहाते नहीं, नदी में नहीं नहाते, नहाते तो उपयोग में से कोई नहीं। यानी बीकानेर चूरू में कोई नदी नहीं जाती, बहती नहीं है। गंगानगर वाले भी कभी कभी नहा लेते हैं, जो पीछे कालका की पहाड़ी शिवालिक श्रेणी पर बारिश होती है। बांसवाड़ा जिले में खांदू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती? अब प्रश्न आया हुआ है सीधा सीधा, देखो स्थान देखो कि यहां से हम निकले अमरूरू की पहाड़ी से मध्य प्रदेश के धार, और ऐसे ऐसे प्रवेश किया, यहां आया खांदू गांव, हम प्रवेश करके बांसवाड़ा के अंदर, और यहां बांसवाड़ा में प्रवेश किया, हम डूंगरपुर में गए, और हम इधर अरब सागर की खाड़ी, खंबात की खाड़ी की तरफ चले गए। हमने एक आकार बना लिया, कौन सा? यू आकार का हमने आकार बना लिया। हमारे बीच से एक तीर निकला, उस तीर का नाम हुआ कर्क रेखा, जो राजस्थान में 26 किलोमीटर है। तो ये हो गया ना, माही नदी कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, और बेणेश्वर धाम सोम माही जाखम नदियों के संगम पर है, तो उत्तर आ जाएगा माही। निम्न में से कौन सी नदी यमुना में मिलती है? तो बताने की जरूरत नहीं है, यमुना में बाण गंगा। देखो दो ऐसी नदी राजस्थान की जो यमुना में मिलती है, एक तो बाण, बाण का नाम देखो, अर्जुन के बाण से गंगा निकली, बाण गंगा, और एक चंबल नदी, दोनों यमुना में जाती है। आपसे पूछे ऐसी नदी, राजस्थान की ऐसी नदी जो राजस्थान में यानी उद्गम होता है उसका यमुना में मिलती है सीधी, तो बाण गंगा। चंद्रभागा नदी के किनारे बसा शहर, अब ये चंद्रभागा वाले जो नदी में नहाते हैं वो कौन होंगे? चंद्रभागा वाले कौन होंगे? जालरा पाटन वाले होंगे। जालरा पाटन झालावाड़ के अंदर है, जिसे घंटियों का शहर कहते हैं, राजस्थान का नागपुर कहते हैं, और यहीं से हमारी विधायक है वसुंधरा जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है। तो चंद्रभागा नदी के किनारे बसा शहर है चंद्रभागा, और यहाँ चंद्रभागा मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को अब लगेगा। ज्वाई नदी लूणी नदी की प्रमुख सहायक नदी है, बिल्कुल आप जानते हो लूणी नदी की सहायक नदी है ज्वाई नदी। ये लूणी नदी में किस ओर से मिलती है? बड़ा शानदार प्रश्न है, क्योंकि लूणी नदी भी यहां से नागपाड़ी अजमेर से निकलती है, और 6 जिलों में ये भी प्रवेश करती है, और आगे कच्छ के रण में जाकर गिर जाती है। अब ये एकमात्र ऐसी ज्वाई नदी है जो किस ओर से निकलती है। अब देखो पानी ऐसे चल रहा है, आपको उल्टा मत कर देना, पानी ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो इसका दायां कौन सा होगा? ये इसका दायां होगा, ये इसका बायां होगा। तो ये नदी किस साइड से प्रवेश करती है? इस साइड से या इस साइड से? तो याद रखना ये प्रवेश करती है बाईं तरफ से, ठीक है, बायां याद रखना, बाईं तरफ से निकलती है। ये कहां से निकलती है? पाली के गोरिया गांव है, या सीधा आ जाता है बाली पाली से निकलती है, कई बार पेपर में आता है, या गोरिया गांव से निकलती है।
यहाँ लगभग सारी नदियां ना, सूकड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, जो जितनी भी है सारी, बांडीर, सारी जितनी सगाई, सागी, सुगी, सब इधर से। और एक और स्त्रीलिंग लगता है इडी, सारी, सूकड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, ठीक है, सारी, बांडी इधर से। एक नदी इधर से आती है, नागौर, नागौर से निकलती है, ठीक है, नागौर से निकलती है एक साइड से, और कहां प्रवेश करती है, ये दाईं तरफ से सिर्फ एक नदी है जिसका नाम है जोजड़ी नदी। यह नागौर और जोधपुर में बहती है, और ये जोधपुर के पास लूणी नदी में मिल जाती है। तो इसको भी याद रखना, कौन सी नदी, जोजड़ी है, ये भी अड़ी, ठीक है, जोजड़ी। तो कहां से, बाएं से, तो ये याद। जैसलमेर जिले में बहने वाली नदी बड़ी शानदार है, बड़ी प्रसिद्ध है, कांकणी नदी, जिसे हम मसूरदी नदी भी कहते हैं। जैसलमेर में, राजस्थान में इसको मानते हैं आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी, लगभग 17 किलोमीटर है। ये मिठा की खाड़ी का निर्माण करती है, भुज झील का निर्माण करती है, बस इसको याद रखें। अगला प्रश्न देखो, कोटा व बारां की सीमा बनाकर बहने वाली नदी कौन सी है। तो कोटा बारां में नाम आएगा, तो इसमें ऑप्शन वैसे दे नहीं रखा, कोटा और बारां की सीमा बनाने वाली। वैसे तो देखो चंबल नदी होती है, लेकिन यहां हम उत्तर क्या करेंगे, काली सिंध करेंगे। क्यों करेंगे, सही है, काली सिंध करेंगे, क्योंकि कोटा और बूंदी होता तो हम चंबल नदी करते, कोटा और बूंदी होता तो हम चंबल नदी करते। ये कोटा और बारां की सीमा बना रही है, तो काली सिंध। काली सिंध किसकी सहायक नदी है, याद रखना, चंबल की सहायक नदी है। ये काली सिंध है, वो मध्य प्रदेश से निकलती है। कहां से, मध्य प्रदेश से। साथ साथ में शायद मैं देखता हूं मेरे पास नक्शा है, तो उस नक्शे की चर्चा करिए। ये जो काली सिंध है वो कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश, देवास मध्य प्रदेश से निकलती है। कहां से, देवास मध्य प्रदेश से निकलने के बाद ये राजस्थान के अंदर झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है। इधर से कहीं से कर लो, झालावाड़ में डालना इसको, झालावाड़ में। और फिर कोटा में नरेरा नाम का गांव है, या नरेरा क्षेत्र है, या नोरेरा है, वहां से ये चंबल नदी में मिलती है। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना, कौन सी, काली सिंध। काली सिंध की सहायक नदी, एक सूत्र याद रखना, आपने उजाड़ा कालू, आपने उजाड़ा कालू। मैं आज पूरे तथ्य के साथ बता रहा हूं, कल फिर मैं सीधा ही बताऊंगा 50 क्वेश्चन। आपने उजाड़ा कालू, कालू का मतलब काली सिंध, आ का मतलब आहू, पै का परवन, नय का नेवज, उजाड़ा का उजाड़ नदी है, सारी काली सिंध की सहायक नदी है। काली सिंध किसकी सहायक नदी है, ये काली सिंध चंबल की है। तो कोटा बारां की सीमा काली सिंध। निम्न में से गोगुंदा के पठार से होकर बहने वाली नदी कौन सी है, निम्न में से गोगुंदा के पठार से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। तो गोगुंदा के पठार से निकले बनास, वहां से बहती कौन सी है, बनास नदी बहती है। ये जो बनास नदी है, खमनोर की पहाड़ी, एक पठार है, वेरों का मठ इस क्षेत्र है, थोड़ा सा वेरों के मठ, वहां से निकलती है, और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। ये भी राजस्थान के 7 जिलों से गुजरती है। ये मैंने 6 जिलों से गुजरती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है और याद रखना है। और ये नदी ऐसी है कि एक टोंक जिले में सर्प, ऐसे सर्प के आकार की बहती है। बाकी बता रहा हूं, नदी व उसके किनारे पनपी प्राचीन सभ्यताओं के निम्न युगों में से असंगत कौन सा है। देखो, बेड़ज के सारे आड़ सभ्यता, बिल्कुल जो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी हैं उनको लगातार आपको क्लास दी जा रही है ऐप के ऊपर, और ऐप के ऊपर टेस्ट दिया जा रहा है और उसका सोल्यूशन वीडियो दिया जा रहा है। बेड़ज आहड़ सभ्यता, सरस्वती सिंधु सभ्यता, कोठारी बागोरी सभ्यता, कांतली पाषाण कालीन सभ्यता। गलत कौन सा होगा, जाहिर सी बात है कांतली। कांतली नदी पर गणेश्वर सभ्यता है, जो ताम्रयुगीन सभ्यता है, पाषाण कालीन गलत है। सरस्वती नदी प्राचीन ध्वस्तवंशी नदी है, सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष माना जाता है। तो तीनों सही है, ये डी नंबर है गलत है। राजस्थान में प्रभावित होने वाली अधिकांश नदियों का उद्गम कहां से होता है। राजस्थान में प्रभावित होने वाली यानी प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियों का उद्गम कहां से होता है। तो राजस्थान में जो होती है, एक तो अरावली पर्वतमाला से और विंध्याचल की पहाड़ियों से, क्योंकि मुख्य नदियां बड़ी है, चंबल और मई विंध्याचल से निकलती है, और बनास होगी, लूणी होगी, ये अरावली से निकलती है, और बाणगंगा तो जाहिर सी बात है दोनों से होगी। राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान में भाग में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। तो राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान में कौन सी है, सागी। अब देखो बाकी नहीं है, मोरेन, सई, डाई, ये तो इधर है सारी। तो सागी, सागी किसकी सहायक नदी है, लूणी की। निम्न में से कौन सी नदी मध्यवर्ती राजस्थान से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। कौन सी नदी दक्षिण पश्चिम की ओर। अब देखो यहाँ बीच में मेरवाड़ा की पहाड़ियां नाग पहाड़ी से निकलती है। अब मध्य से निकली एकदम, कहते हैं ना राजस्थान का मध्यवर्ती सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, तारागढ़, या हम कहते हैं मोरामजी टोट बड़ा है, फिर तारागढ़ नीचे आते हैं। तो यहाँ से निकली और ये कहाँ बहती है, दक्षिण पश्चिम में, कच्छ के रण में जाकर गिरती है, और टोटल 6 जिलों में बहती है। कौन सी नदी, लूणी नदी। इसे कालिदास ने अंत सलीला नदी भी कहा है। इसकी जितनी भी सहायक नदी है उनके पीछे अड़ी लगा हुआ है, मैंने आपको पहले बताया था। अरब सागर का इसका अपवाद तंत्र है,
ठीक है। बालोतरा के पास इसे मिट्टी खारी नदी कहा जाता है, किसको, लूणी नदी को कहा जाता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी। अगला, निम्न में से कौन सी नदी फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रवाहित होती है? यानी फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहां पे है? उदयपुर में। वहां से मानसी, वाक्कल और सोम तीनों नदियां निकलती है, तो उपयुक्त सभी। चंबल नदी के प्रवाह वाले जिलों का प्रारंभ से लेकर सही क्रम क्या है? ये देखिए, प्रवाह वाले जिलों का प्रारंभ से लेकर, प्रारंभ यहां से हो गया, और ये अब सूत्र जिसके याद है, चक्को बुस कदों, चक्को बुस कदों। चकलो कहां पे है? चक्को बुस कदों, चक्को बुस गलत हो गया, झालावाड़ में नहीं, चक्को बुस कदों, ये चकलो, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, कुरोली, धौलपुर। और ये राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए 15 मॉडल पेपर की शुरुआत हो चुकी है। आज आपको पहला मॉडल पेपर मिल चुका है। जो विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी करें, ये मॉडल पेपर आप जरूर खरीदें। आप तैयारी कर रहे हैं, इस एग्जाम में किस प्रकार का पैटर्न आना है, कैसे प्रश्न आने हैं, उससे आपको पता लगेगा किस टॉपिक की आपकी कितनी तैयारी है। आप जरूर इस मॉडल पेपर को ज्वाइन कीजिए। देखो, आपके लिए लगातार बहुत ही कम 100 रुपये, 150 रुपये, 99 रुपये, 50 रुपये में टेस्ट सीरीज है। इसका इतना ही फायदा होता है कि अगर थोड़ा सा प्राइस रख दिया जाता है, उससे हमें भी थोड़ा इकोनॉमिकली, हमें जो जितने हमारे टीचर काम है, टेक्निकल काम है, वो चल रहा है, वो चल जाए। दूसरा, आपने 100 रुपये दिए तो आपको लगेगा कि यार 100 रुपये दिए हैं, हमें कुछ ये टेस्ट कर लेने चाहिए। बाकी मैंने देख रखे हैं बहुत सारे विद्यार्थियों को, मेरे खुद के पैसे से फ्री दे के मैंने देख लिए, कोई फायदा नहीं है। वो कई विद्यार्थी तो उनमें से मैंने ऐसे सर्वे किया है, एक टेस्ट तक नहीं किया। क्यों? फ्री की कोई कीमत नहीं होती, इसलिए छोटा मोटा चार्ज हमने रखा है, ताकि आपको भी इससे लगे कि हाँ ठीक है, हमने टेस्ट लिया है, उसको हम करें। बाकी रीट लेवल फर्स्ट है, रीट लेवल सेकंड है, इनके लिए टेस्ट सीरीज हमारी उपलब्ध है। मुझे बताना इसलिए पड़ता है कि बार बार विद्यार्थी कमेंट करते हैं, सर कौन सी टेस्ट सीरीज चल रही है, कौन सी नहीं। वनपाल के मॉडल पेपर डाले जा चुके हैं, रीट लेवल फर्स्ट की टेस्ट सीरीज चल रही है, सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है। अब सेकंड ग्रेड की इंग्लिश की भी टेस्ट सीरीज चल जाएगी आपके लिए। करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, विद पीडीएफ है, इनकी सारे हैं। और करंट अफेयर्स की तो ये आपने टेस्ट सीरीज ले ली ना, मैं कहता हूं पर्सन एक भी बाहर नहीं जाएगा, साथ में आपकी तैयारी होती रहेगी। और ये राजस्थान जीके, ये जो 9 बजे मैं आपको सोल्यूशन करवा रहा हूँ, इसका 40 रुपए में मंथली है। अब अक्टूबर महीने के टेस्ट चल रहे हैं, और जैसे नवंबर आएगा उसमें हम चेंज कर देंगे। तो ये चीजें आपको निरंतर पढ़ना, अध्ययन आपका करना आपका काम है। सलाह देनी, राय देना, और आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कितनी तैयारी कर रहे हो, उस पर हम आप पे लगातार काम करें। राज्य में मिट्टी का अवनलिका प्रदन किस नदी का सर्वाधिक होता है? जाहिर सी बात है, चंबल। देखो, इतनी चीजें याद रखना है, पेपर में सीधा आएगा। उत्खाद भूमि के लिए कौन सी नदी जानी जाती है? उत्खाद भूमि का निर्माण कौन सी नदी कराते हैं? विश्व चंबल। वृक्षाकार नदी कौन सी बहती है? चंबल। अवनलिका अपर्दन किसका होता है? चंबल। अपवाद क्षेत्र सबसे ज्यादा, अपवाद किसका है सबसे ज्यादा? चंबल। यूनेस्को की सूची में नामित होने वाली चंबल, ठीक है। विश्व की ऐसी नदी जिसपे 100 किलोमीटर के दायरे पे 4 बांध बने हुए हैं? चंबल। अब ये इतने प्रश्न चंबल ही चंबल के। बस्सी तहसील जयपुर के चैनपुरा गांव की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बस्सी तहसील है जयपुर के अंदर, वहां चैनपुरा की पहाड़ियां हैं, चैनपुरा गांव की पहाड़ियां हैं, वहां से कौन सी नदी निकलती है? मोरेल नदी निकलती है। इसकी ये सहायक नदी किसकी है? पेपर में ये समस्या है, ये सहायक नदी है बनास की। ये क्या करती है? जयपुर, दौसा और फिर सवाई माधोपुर में बनास के अंदर मिल जाती है। कौन सी? मोरेल, ठीक है, मोरेल नदी निकल जाती है। इसको याद रखना है। सवाई माधोपुर और जो आपका दौसा क्षेत्र है, वहां पे मोरेल बांध भी बना हुआ है, तो ये याद रखना। जैसे कई नदियां आ गई, गंभीरी नदी, डील नदी, खारी नदी, कुठारी नदी, मेनाल, बेड़च, डाई, बांडी, ये सारी बनास की है। किस नदी का उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी अलवर से होता है? किस नदी का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी अलवर से होता है? रूपारेल नदी, जिसे लसवारी नदी भी कहा जाता है। आंतरिक प्रवाह की नदी है ये। निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती है, यानी बहती नहीं है? कौन सी नदी है जो अजमेर जिले में नहीं है? अब देखो, सीधी सी बात है, बनास कहां जाएगी? बनास तो उदयपुर से निकलती है और गुजरात में जाती है। साबरमती जाती है। साबरमती का तो अजमेर जिले से बिलोंग नहीं है। बनास जाती है, साबी आ गई, डाई आ गई, ये आ गई, ठीक है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? साबरमती। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में नहीं बहती? चंबल है, लूणी है, कांतली है, ताप्ती गुजरात में बहती है, और अरब सागर की खाड़ी का तंत्र है। अजमेर की फाय सागर झील का निर्माण किस नदी पर हुआ? आगे झीलों की भी चर्चा करेंगे, उसमें आ जाएगा। तो अजमेर की फाय सागर झील का निर्माण बांडी नदी के पानी को रोक पर बनाया गया है। कौन सी नदी अपने उद्गम स्थल से सागरमती के नाम से जानी जाती है? ये पॉइंट अच्छा है, ऐसे प्रश्न आपको याद रखने। तो सागरमती किसको कहते हैं?
लूणी नदी, ये लूणी नदी है ना, आपको पता है लूणी नदी नाग पहाड़ से निकलती है, नाग पहाड़ से निकलती है। इसको मारवाड़ की गंगा भी कहते हैं, कालिदास ने अंत सलीला भी कहा, मिट्टी का। ये नदी जब निकलती है तो इसको सागरमती कहते हैं। फिर ये क्या है, पुष्कर में गोविंदगढ़ के पास ये प्रवेश करती है। उसके बाद में इसमें एक नाला मिलता है, सरस्वती नाला, वहां से ये फिर लूणी नदी इसको कहते हैं। तो पेपर पूछ लेता है सरस्वती नाले का संबंध और सागरमती का संबंध किसे, लूणी नदी से। राजस्थान के क्षेत्रफल के कुल क्षेत्रफल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली है? पहले क्वेश्चन मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था, आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है लगभग 60, अरब सागर में लगभग 16 और बंगाल में 24। निम्न में से लूणी नदी का प्राचीन नाम? लवणवती, मसूरदी, मर्त, कामधेनु। कामधेनु तो चंबल को कहते हैं, मर्त नदी घग्गर को कहते हैं, मसूरदी कांकने को कहते हैं, लवणवती नदी। रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट किस नदी के किनारे पर है? अब ये चीजें भी आपको याद रखनी है। गलियाकोट, तो गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर है, किस नदी के किनारे है? माही नदी के किनारे। दाऊदी बोरा संप्रदाय का उर्स भी यहाँ पे लगता है। झालावाड़ जिले में उजाड़ नदी पर निर्मित बांध कौन सा है? उजाड़ नदी है, मैंने बताया था ना आपने, उजाड़ा कालू, उजाड़ नदी काली सिंध की सहायक नदी है। इस पे बांध कौन सा बना है? भीम सागर बांध। कहां पे? झालावाड़ में। माही देश के कितने राज्यों में बहती है? अब माही यहां से निकली, यहां बही और यहां गई। तो माही देखो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, 3 राज्यों में बहती है। और ये माही परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना है। पूछे किस किस का इसमें समझौता है? गुजरात और राजस्थान का है। इससे टोटल 144 मेगावाट बिजली मिलती है जो राजस्थान ले जाता है, लेकिन 55% इसमें गुजरात का पानी है और 45% राजस्थान को मिलता है। माही नदी, इस पे गुजरात में कड़ाना बांध बना हुआ है, बांसवाड़ा में यहाँ पे कागदी पिकअप बांध और माही बजाज सागर बांध बना हुआ है जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव में बना, बोरना गांव में बना हुआ है। ये आपको याद रखना है। चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? वैसे देखो चंबल नदी की लंबाई का कोई अंत नहीं, अलग अलग आएगा, लेकिन हरिमोहन सक्सेना की बुक के अनुसार अगर हम बात करें, हरिमोहन सक्सेना जी की बुक है, उनमें जो दिया हुआ है वो उन्होंने 965 माना है, तो 966 के आसपास, वो ऑप्शन के आधार पर है। ठीक है, कई जगह आपको 1053, 1055 भी मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन आएगा कभी पेपर में तो एकदम पास पास में कभी नहीं आएगा कि एकदम नजदीक है। अब ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं, तो आप कर सकते हो आराम से। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से तो निकलती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है? निकलती मध्य प्रदेश से खंबात की खाड़ी में है, तो इसका तो जरूरत ही नहीं है, माही नदी है। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? सबसे ज्यादा जो जल मिलता है ना, वो किस नदी से मिलता है हमें? तो सबसे ज्यादा हमें चंबल नदी से जल मिलता है। पांचना बांध से संबंधित नदी नहीं है। अब पांचना बांध है ना करौली में है, पांचना बांध है करौली में, मिट्टी से बना बांध और अमेरिका के सहयोग से 5 नदियों का संगम है। भद्रावती है, भैंसावटी है, माची है, बरखेड़ा है। सूखड़ी नदी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। आज का अंतिम प्रश्न, कांतली नदी किस जिले से संबंधित है? तो देखो कांतली नदी सीकर के खंडेला पहाड़ी से निकलती है। सीकर में बहने के बाद ये झुंझुनू में बहती है। 2 जिलों में ये बहती है। यहाँ देख लो, मैं आपको दिखाऊं, कहाँ गया नक्शा आपका, ये देखो सीकर की खंडेला से निकली और ये खंडेला यहाँ से निकलने के बाद, ये थोड़ा सा मेरे सॉफ्टवेयर में दिक्कत है, ये उठा नहीं पाता, इन 2 जिलों में बहती है। ठीक है, और कहते हैं ना बीकानेर चूरू में कोई नदी नहीं है, ये चूरू से जाने से पहले यहीं विलुप्त हो जाती है। गणेश्वर सभ्यता है सीकर की और सोनारी सभ्यता है झुंझुनू की पहली है। ये आपको कांतली नदी है। अब देखो सबसे लंबी नदी है आंतरिक प्रवाह की घग्गर नदी, है ना, 465 किलोमीटर के आसपास है। हनुमानगढ़ में, गंगानगर में और इधर इधर चली जाती है शिवालिक हिमाचल से निकलकर। लेकिन आपसे पूछे राजस्थान में पूर्ण भाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है? ये कांतली, लगभग 100 किलोमीटर इसकी मानी जाती है। ये दोनों याद रखना। सबसे छोटी ये मसूरदी या कांकना नदी जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, एक खारी नदी है, एक यहाँ रूपनगढ़, और वो मैंने आपको रूपा रेलर बता दी। तो ये आपके टोटल कितने 50 प्रश्न हो गए। कल फिर हम 50 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। बस आप निरंतर हमारे साथ बने रहें। आपको जो टॉपिक दिया जाता है पहले आप जरूर उस पर रीडिंग करोगे, फिर आप ऐप के अंदर जिसने टेस्ट ले रखा है या अभी जो विद्यार्थी लेंगे वो टेस्ट किया करो। फिर आपको कन्फ्यूजिंग होती है वो 9 बजे मैं क्लियर कर देता हूँ। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन गलत लगे और वे तो आप सहानुभूति, आप जरूर सलाह दीजिए, क्योंकि आपका हक बनता है। आप 50 रुपये 100 रुपये में आपको कोई क्वेश्चन गलत लगे आप रिपोर्ट कर दिया करो, क्योंकि मानवीय भूल होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये ध्यान रखना। निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।